जय शिव, जय गोरक्ष। इंसान शांति चाहता है, संतुष्टि चाहता है। हर समय परेशान रहता है पर बेचैन रहता है। संतुष्टि कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहीं से खरीद लाएं। ये आंतरिक कर्मों से उत्पन्न होती है। हम पूरे संसार को गलत ठहराते हैं, सभी लोगों को गलत ठहराते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सांसारिक लोभों को लोभ लेकर के परेशान हैं, बेचैन हैं। हमें इन लोभों से मुक्त होना होगा, इस मन को ख़त्म करना होगा, ध्यान में रहना होगा। और कोई भी कुछ हमारे बारे में कहे, हमें अपने ऊपर लेने की जरूरत ही नहीं। दुनिया है, बोलती रहती है, पर अपने ऊपर कौन लोग रहते हैं? जो परमात्मा को समर्पित नहीं है, जिनमें अहंकार भरा है। किसी ने आपको कुछ कहा तो आपका क्या गया? उसने अपनी जुबान बुरी की। आपके अंदर का अहंकार आपको ये कह रहा है कि मुझे क्यों कहा। वो चोट अहंकार को लगी, आपको नहीं। अगर आप में अहंकार नहीं है, आप परमात्मा को समर्पित हो गए हैं, तो आप किसी प्रकार का दुख ही नहीं मानोगे। और जब आप इन बातों से बाहर आ जाएंगे तो आप जीवन में संतुष्ट होते चले जाएंगे, उसकी कृपा होती चली जाएगी। किसी ने आपको कहा तो इसमें आपका क्या बिगड़ा? पर नहीं, उसने मेरे को क्यों कहा? मैं यूं हूं, मैं कौन है? आत्मा तो कुछ नहीं कह रही इसमें। आपकी बुद्धि, मन, जिसने आपका विवेक हर रखा है, आपका अहंकार परेशान हुआ। सबसे बड़ी बेचैनी हमारी जिंदगी में यही है, और इसका एकमात्र रास्ता है ध्यान। आप ध्यान में रहें और ध्यान रखें। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। अगर इस दुनिया में विवाद इसी बात का है, उसने मुझे यूं कह दिया, यूं कह दिया, यूं कह दिया। इस अहंकार को मारो, ये सांसारिक मोह माया से बाहर निकलो। चाहे कोई अपना है, चाहे पराया है, सबके दुखों में शामिल हो आप, फालतू बातों में नहीं। समाज आपका विरोध करे, आपके घर वाले विरोध करें, कोई भी विरोध करें, पर आपको जो जायज लगता है वो करें। आत्मा से करें, मन से अच्छा लगता है वो नहीं। आपकी अंतरात्मा क्या करे, परमात्मा आपको किस ओर ले जा रहा, उस ओर चलें। पर नहीं, आप उस ओर नहीं चल रहे, आप और दिशा में चलते हैं। तो परमात्मा की सुने, अंतर ध्यानी बने, हमेशा जागृत रहें। और ये पूरा जीवन और मृत्यु के बीच की एक कला है, इसमें जीना सीखें। इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो हमें समय मिला है, उसमें सभी सत्कर्म करें, ध्यान करें, परमात्मा की शरण में रहें, नेक कमाई करें, उस कमाई का नेक हिस्सा परमात्मा की शरण में दें, लोगों के जन कल्याण में लगाएं। बाकी तो जीवन यूं ही चला जाएगा। और एक ध्यान की कमाई और जन कल्याण की कमाई जो आपने परमात्मा को समर्पित होके की, उसका जो आपको धन प्राप्त होगा, वो शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होगा, जो परमात्मा की शरण में आपको स्थान मिलेगा। आप मुक्त होंगे या मोक्ष मिलेगा, ये उसकी कृपा। तो मुझे ये समझाना था, जो मैंने बातें बोली हैं इनका अनुसरण किया करें। ये परमात्मा की शरण में आने की शुरुआत। अहंकार को मारें, बेकार की मोह माया से बचें। कौन क्या कह रहा है इसको दिल पे ना लें। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलग, शिव गोरक्ष, माँ जगत जननी को प्रणाम, वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।